तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय कृष्ण। सर्वबीजानि गन्धाश्च रत्नानि विविधानि च शूद्रं दधि घृतः लाजा दर्भा सुमनसः प्रेय। अष्टोच्च कन्या रुचिरा मतश्च वरवारणं चतुरश्वो रथः श्रीमान् नस्त्रिशंशो धनुरत्मं वाहनं नरसंयुक्तं शस्त्रं च शशिसन्निभं श्वेते च वालव्यञ्जने भृङ्गारे च हिरण्यमं हेमदामि पिन्नश्च ककुशनाश्च पाण्डुरो वृषः केसरी च चतुर्दृष्टो हरिश्रेष्ठो महाबल सिंहासनं व्याघ्ररत्नु समिद्धश्च हुताशन सर्वे वधिष्ठाश्च वेश्याशाङ्गलकृता स्त्रियम् आश्चार्य ब्राह्मणां गावः पुण्याश्च मृगपक्षिणं पौरजानपदश्रेष्ठः नेगमाश्च गणेशः एते चान्ये च बहवः प्रीयमाणं प्रियवदा अभिषेकाय रामस्य सह तिष्ठन्ति पार्थिवे। सब प्रकार के बीज गंध भांति भांति के रत्न मधु दही घी लावा या खीर कुश फूल दूध 8 सुंदरी कन्याएं मद गजराज 4 घोड़ों वाला रथ चमचमाता हुआ खड्ग उत्तम धनुष मनुष्यों द्वारा ढोई जाने वाली सवारी पालकी आदि चंद्रमा के समान श्वेत छत्र सफेद चमर सोने की जारी सुवर्ण की माला से अलंकृत ऊंचे डील वाला श्वेत पीत वर्ण का वृषभ 4 दांडों वाला सिंह महाबलवान उत्तम अश्व सिंहासन व्याघ्र चर्म समिधाएं अग्नि सब प्रकार के बाजे वरांगनाएं षडंग युक्त सौभाग्यवती स्त्रियां आचार्य ब्राह्मण गौ पवित्र पशु पक्षी नगर और जनपदों के श्रेष्ठ पुरुष अपने सेवक गणों सहित प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्यापारी ये तथा और भी बहुत से प्रियवादी मनुष्य बहुसंख्यक राजाओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक श्रीराम के अभिषेक के लिए वहां उपस्थित है। त्वयस्वं महाराजं यथा समुदहनि पुष्ये नक्षत्र योगे च रामो राज्यवामयुता। तुम महाराज से शीघ्रता करने के लिए कहो जिससे अब सूर्योदय के पश्चात पुष्य नक्षत्र में योग में श्री राम राज्य प्राप्त कर ले। इति तस्य वचः श्रुत्वा सूतपुत्रो महाबल स्तुवन नृप्रति शार्दूलम प्रविवेश निवेशनम। वशिष्ठ जी के ये वचन सुनकर महाबली सूतपुत्र सुमंत्र ने राज सिंह दशरथ की स्तुति करते हुए उनके भवन में प्रवेश किया। तम तु पूर्वादितम वृद्धम द्वारस्था राजसम्मता न शेकुर विरोधुग राज्ञम प्रिय चिकीर्षव। राजा का प्रिय करने की इच्छा रखने वाले और उनके द्वारा सम्मानित द्वारपाल उन बूढ़े सचिव को भीतर जाने से रोक न सके क्योंकि उनके लिए पहले से ही महाराज की आज्ञा थी कि वे किसी समय भी भीतर आने से रोके न जाए। स समीपस्थो राज्ञ सत्मः वज्जः जनिघ्यवान् वाघिवी परम तुष्टः भीरभुष्टः तु प्रचक्रमे। सुमंत्र राजा के पास जाकर खड़े हो गए। उन्हें उनकी उस अवस्था का पता नहीं था, इसलिए वे अत्यंत संतोषदायक वचनों द्वारा
उनकी स्तुति करने को उद्यत हुए। ततः सूतो यथा पूर्वं पार्थिवस्य निवेशने सुमंत्रः प्राञ्जले भूत्वा तुष्टवा जगतीपतिम्। सूत सुमंत्र राजा के उस महल में पहले की ही भांति हाथ जोड़कर उन महाराज की स्तुति करने लगे। यथा नदन्ति तेजस्वी सागरो भास्करोदये प्रीतेन मनसा तथा नंदये नतस्तः। महाराज जैसे सूर्योदय होने पर तेजस्वी समुद्र स्वयं हर्ष की तरंगों से उल्लासित हो उसमें स्नान की इच्छा वाले मनुष्यों को आनंदित करता है, उसी प्रकार आप स्वयं प्रसन्न हो प्रसन्नता पूर्वक हृदय से हम स्वयं सेवकों को आनंद प्रदान कीजिए। इंद्रवस्या तू वेलाहम विष्णुत्व मातली सोजना दानवान सर्वातहस्ता त्वं बोध महामयम। देव सारथी मातली ने इसी बेला में देवराज इंद्र की स्तुति की थी, जिससे उन्होंने समस्त दानवों पर विजय प्राप्त कर ली। उसी प्रकार मैं भी स्तुति वचनों द्वारा आपको जगा रहा हूँ। वेदां सहांगे विद्याश्च यथा आत्मनुभव प्रभुन ब्रह्मणाम बोधयन्तज्ञ तथा त्वां बोधमायम। छहों अंगों सहित चारों वेद तथा समस्त विद्याएं जैसे स्वयंभू भगवान ब्रह्म को जगाती है, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ। आदित्य सह चंद्रेण यथा भूत धराम शुभान बोधयत्यः पृथ्वी यथा त्वाम बोधयामहम्। जैसे चंद्रमा के साथ सूर्य समस्त भूतों की आधारभूता इस शुभ स्वरूपा पृथ्वी को जगाया करते हैं, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ। उत्तिष्ठ है समूह राज कृत कौतुको कमलं विराजमानो वशुषः मेरो विधि दिवाकर। महाराज उठिए, उत्सव कालिक मंगलमय कृत्य पूर्ण करके वस्त्राभूषणों से सुशोभित शरीर से सिंहासन पर विराजमान हुई। फिर मेरु पर्वत से ऊपर उठने वाले सूर्य देव के समान आपकी शोभा होती रहे। सोम सूर्यो च काकुत्स्थः शिव वेक्षहणा वपि वरुणाश्च गजश्च विजयं प्रदिशन्तु ते। ककुत्स्थः कुलनंदन चंद्रमा सूर्य शिव कुबेर वरुण अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करे। गता भगवती रात्रि कृतं कृत्यमिदं त्व बुधेस्वः नृपशार्दूल कुरु कार्य मनवंतरम। राज सिंह भगवती रात्रि देवी विदा हो गई। आपने जिसके लिए आज्ञा दी थी, आपका यह सारा कार्य पूर्ण हो गया। इस बात को आप जान ले और इसके बाद जो अभिषेक का कार्य शेष है उसे पूर्ण करें। उत्तिष्ठः रामस्य समग्रभिषेचनं पौरजानपदाश्च नेगमश्च कृतांजलि। श्री राम के अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है। नगर और जनपद के लोग तथा मुख्य मुख्य व्यापारी भी हाथ जोड़े हुए उपस्थित है। स्वयं वशिष्ठो भगवान ब्रह्मणे सह तिष्ठति श्रीम प्रज्ञावाग्यज्ञदाम राजनम राघवस्याभिषेचनम। राजन, ये भगवान वशिष्ठ मुनि ब्राह्मणों के साथ द्वार पर खड़े हैं, अतः श्री राम के अभिषेक का कार्य आरंभ करने के लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। यथा हापाला पशवो यथा सेना हरण्य नायका यथा चंद्र विना रात्रि गृहस्थः गावो विना वृषभ। एवं ही भविष्यदा राष्ट्रे यत्र राजा न दृश्यते। जैसे चरवाहों के बिना पशु, सेनापति के बिना सेना, चंद्रमा के बिना रात्रि और सांग के बिना गौं के शोभा नहीं होती, ऐसी ही दशा उस राष्ट्र की हो जाती है जहां राजा का दर्शन नहीं होता है। एवं तस्य वचः श्रुत्वा सांत्वन पूर्व मिथाव्रतः अभ्यकीर्यत शोकेन भूय एव महीपति। सुमंत्र के इस प्रकार कहे हुए सांत्वनापूर्ण और सार्थक वचनों को सुनकर राजा दशरथ पुनः शोक से ग्रस्त हो गए। ततस्तु राजा तम सुतम तनहर्षे सुतम प्रति शोकलक्षेण श्रीमानुवाच धार्मिकः वाक्यस्तु खलु
मर्माणि मम भूयो निकृन्तसि। उस समय पुत्र के वियोग की संभावनाओं से उनकी प्रसन्नता नष्ट हो चुकी थी। शोक के कारण उनके नेत्र लाल हो गए थे। उन धर्मात्मा श्रीमान नरेश ने एक बार दृष्टि उठाकर सूत की ओर देखा और इस प्रकार कहा, तुम ऐसी बातें सुनाकर मेरे मर्म स्थानों पर और अधिक आघात क्यों कर रहे हो? सुमंत्र करुणा शुत्वा दृष्ट्वा दीनः च पार्थिवं प्रग्रहीत्याञ्जलि किंचित तस्माद् देशापाक्रमत। राजा के ये करुण वचन सुनकर और उनकी दीन दशा पर दृष्टिपात करके सुमंत्र हाथ जोड़े हुए उस स्थान से कुछ पीछे हट गए। यदा वक्तुम स्वयं दैन्यानां शशाक महीपति तदा सुमंत्रं मंत्रज्ञा कैकेयी प्रत्युवाचः। जब दुख और दीनता के कारण राजा स्वयं कुछ भी न कह सके, तब मंत्रणा का ज्ञान रखने वाली कैकेयी ने सुमंत्र को इस प्रकार उत्तर दिया। सुमंत्र, राजा रजनी रामहर्षि मुकुस्तः प्रजागर परीक्षंतो निद्रावश मुपागतः। सुमंत्र, राजा रात भर श्री राम के राज्याभिषेक जनित हर्ष के कारण उत्कंठित होकर जागते रहे हैं। अधिक जागरण से थक जाने के कारण इस समय इन्हें नींद आ गई है। तदय गच्छेत् त्वरितः सूत राजपुत्रं यशस्विनं राममान्य भद्रं ते नात्र कार्यां विचारणा। अतः सूत, तुम्हारा भला हो, तुम तुरंत जाओ और यशस्वी राजकुमार श्री राम को यहाँ बुला लाओ। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। अश्रुत्वा राजवचनं कथं गच्छामि भामिनी तच्छ्रुत्वा मंत्रिणो वाक्यम राजा मंत्रिण ब्रवीत। तब सुमंत्र ने कहा, भामिनी, मैं महाराज की आज्ञा सुने बिना कैसे जा सकता हूँ। मंत्री की बात सुनकर राजा ने उनसे कहा, सुमंत्र राम दृश्यामि शीघ्रमानय सुंदरम समन्यमानम कल्याणम हृदयेन ननंद च। सुमंत्र, मैं सुंदर श्री राम को देखना चाहता हूँ, तुम शीघ्र उन्हें यहाँ ले आओ। उस समय श्री राम के दर्शन से ही कल्याण मानते हुए राजा मन ही मन आनंद का अनुभव करने लगे। निर्जगाम च सप्रीत्या त्वरितो राजशासनात् सुमंत्रः चित्तः यामास त्वरितं चोदितस्य। इधर सुमंत्र के राजा की आज्ञा से तुरंत प्रसन्नता पूर्वक वहां से चल दिए। कैकेयी ने जो तुरंत श्री राम को बुला लाने की आज्ञा दी थी, उसे याद करके वे सोचने लगे, पता नहीं यहाँ उन्हें बुलाने के लिए इतनी जल्दी क्यों मचा रही है। व्यक्तम रामाभिषेकार्थे यस्मादि धर्मराट इति सुदो मति कृत्वा हर्षेण महता पुनः निर्जगाम महातेजा राघवस्य दृदृश्यया सागरहरंच काशा सुमंत्रश्च पुराच्युता निष्क्रम्य जन संभारः दृदशः द्वारमग्रंथ। जान पड़ता है श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए ही यह जल्दी कर रही है। इस कार्य में धर्मराज राजा दशरथ को अधिक आयास करना पड़ता है, शायद इसलिए ये बाहर नहीं निकलते। ऐसा निश्चय करके महातेजस्वी सूत सुमंत्र फिर बड़े ही हर्ष के साथ श्री राम के दर्शन की इच्छा से चल पड़े। समुद्र के अंतर्वर्ती जलाशय के समान उस सुंदर अंतरपुर से निकलकर सुमंत्र ने द्वार के सामने मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्रित हुई देखी। ततः पुरस्ताद सहसा विनिस्तृतो महितपेग्रतान विलोकयन् ददर्शे पौरान विविधान महाधना अनुपस्थितान द्वार प्रत्यय विष्ठान। राजा के अंतरपुर से सहसा निकलकर सुमंत्र ने द्वार पर एकत्रित हुए लोगों की ओर दृष्टिपात किया। उन्होंने देखा बहुसंख्यक पुरवासी वहां उपस्थित थे और अनेकानेक महाधनी पुरुष राज द्वार पर आकर खड़े थे। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 14 सर्गे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।
जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम में ही राम पुकारूं। श्याम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। एक साथ ताली बजनी चाहिए। श्याम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्याम प्रभु मेरे सिद्ध लेंगे, मैं तो कब से राह निहारूं। श्याम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्याम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्याम प्रभु मेरे सिद्ध लेंगे, मैं तो कब से राह निहारूं। श्याम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्याम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्याम प्रभु मेरे सिद्ध लेंगे, मैं तो कब से राह निहारूं। श्याम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्याम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। ओम ओम आरोग्य शक्ति जा, ओम ओम आरोग्य शक्ति जा, ओम ओम आरोग्य शक्ति जा। जय श्री राम। मैं बोलूंगा मामू आज मेरी बारी है। मैं कल मामू बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। उठाकर धर्म का झंडा, करे उत्थान भारत का। उठाकर धर्म का झंडा, करे उत्थान भारत का। गले में शील की माला, पहन कर ज्ञान की कफनी। गले में शील की माला, पहन कर ज्ञान की कफनी। पकड़ कर त्याग का झंडा, रखेंगे मान भारत का। पकड़ कर त्याग का झंडा, रखेंगे मान भारत का। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। जलाकर कष्ट की होली, उठाकर इष्ट की झोली। जलाकर कष्ट की होली, उठाकर इष्ट की झोली। जमा कर संत की टोली, करे उत्थान भारत का। जमा कर संत की टोली, करे उत्थान भारत का। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। सरों में तान भारत की, है मुख में आन भारत की। स्वरों में तान भारत की, है मुख में आन भारत की। नैन में मूर्ति भारत की, नसों में रक्त भारत का। नयन में मूर्ति भारत की, नसों में रक्त भारत का। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। हमारे जन्म का सार्थक, हमारे मोक्ष का कारण। हमारे जन्म का सार्थक, हमारे मोक्ष का कारण। हमारे स्वर्ग का साधन, यही उत्थान भारत का। हमारे स्वर्ग का साधन, यही उत्थान भारत का। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। उठा